आदित्य बिरला फैशन पे सीए खान हमारे एक दर्शक हैं जो राय जानना चाहते हैं। 200 शेयर हैं, 88 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है और फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं इनके शेयर में गिरावट है, तो थोड़ी चिंता है इनको, लेकिन 6 महीना और देना चाहते हैं स्टॉक को। तो आदित्य बिरला फैशन 6 मंथ के नजरिए से 88 की बाइंग को अगर ध्यान में रखें तो बताइए लक्ष्मीकांत जी क्या करना चाहिए। देखिए शुभम पर चाहता है कि आपने बताया 6 मंथ का है, तो मुझे लगता है 70 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक्स में। जनरली जब भी स्टॉक इसके आसपास आता है तो वहां से एक V-शेप रिकवरी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है 70 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर सकते हैं। जो ब्रेकआउट लेवल्स है वो 95 के नजर आ रहे हैं और स्टॉक्स में मुझे इन्वर्टेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, बट नेकलाइन अभी करंट प्राइसेस से दूर है। लेकिन अगर 95 के लेवल्स टूटते हैं तो वहां से फिर हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद मतलब जो इसके जो टारगेट निकल कर आ रहा है 135 140 के आसपास निकल कर आ रहा है। बट ये जो पॉजिटिव व्यू है तभी इंटेक्ट रह सकता है जब तक ABFRL 70 रुपीज के ऊपर ट्रेड करता है। अगर 70 रुपीज के नीचे की क्लोजिंग होती है तो वहां से फिर हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल इनको 70 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखने की सलाह दी जा सकती है। ठीक है, थैंक यू लक्ष्मीकांत आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी राय आदित्य बिरला फैशन पर। इसी के साथ ये आज हमारे पास इतना ही टाइम था आपकी क्वेरीज लेने के लिए, लेकिन प्लीज और क्वेरीज भेजते रहिए, हम अगले एपिसोड्स में जरूर आपकी क्वेरीज लेंगे। और इसी के साथ प्रशांत और मैं आपको अगले शो में मिलेंगे। फॉर नाउ गुड बाय एंड नाउ विल सी यू ऑन द अदर साइड। लेकिन हम आपकी और क्वेरीज ले और अपने एक्सपर्ट्स के साथ बताएं कि आपको कौन सा स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए या कौन सा एग्जिट करना चाहिए। उससे पहले एक बार नजर डालते हैं बजाज फाइनेंस पर, जो अपने दूसरे तिमाही के नतीजे आज रिलीज करने वाले हैं और स्टॉक में काफी पॉजिटिव मोमेंटम है, लगभग 1.5% ऊपर है अभी भी स्टॉक रिजल्ट से पहले। और हर्ष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए कि स्ट्रीट की क्या एक्सपेक्टेशंस है बजाज फाइनेंस से। जी हाँ, तो बजाज फाइनेंस की बात करें तो लोन ग्रोथ काफ़ी सॉलिड रहा ये क्वार्टर, 4.7% QOQ रहा, स्लाइटली म्यूटेड, पर अब आएगा फेस्टिव सीजन का वक्त। सो एक सेंस आएगा कि फुल ईयर कैसे बजाज फाइनेंस देखता है अपने लोन ग्रोथ को। तो ये पहली चीज़ होगी जो मॉनिटरेबल होगी। जब मार्जिन्स की बात करें, थोड़ा इंचअप होगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेक्टेड है। कितना इंचअप होगा उस पे से हम जो कमेंट्री आएगा उस पे से डिटर्मिन कर पाएंगे कि किस दिशा में जाएगा। तीसरी चीज़ ये होगी कि जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है वो थोड़ा कम होगा लास्ट क्वार्टर के अगेंस्ट, क्योंकि वही ट्रैजेक्टरी रहा है और अगर वो कम हुआ तो उसे प्रोग्रेस माना जाएगा। तीसरी चीज़ ये भी होगी कि क्रेडिट कॉस्ट का फुल ईयर नंबर कैसा होगा। 1.85% का गाइडेंस है, क्या वो गाइडेंस वो मीट कर सकता है कि नहीं, वो भी एक स्ट्रीट की नज़र उस मेट्रिक पे भी रहेगी और उसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट मिलेगा। मार्जिन्स और क्रेडिट कॉस्ट के वजह से प्रॉफिट लाइकली अराउंड 4% QOQ से ग्रो होगा। जस्ट 5,000 करोड़ से जस्ट नीचे के आसपास वो नंबर पे एक्सपेक्टेड है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर एक्सपेक्टेड है बजाज फाइनेंस से। ओके, सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बट एक स्टेडी क्वार्टर की उम्मीद है बजाज फाइनेंस से। लक्ष्मीकांत जी, आपकी क्या राय रहेगी? क्रेडिट कॉस्ट में थोड़ी गिरावट आ सकती है इस बार, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा? क्या जो लोग जिनके पास बजाज फाइनेंस के शेयर्स है, क्या उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। फ्राइडे के सेशंस में पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन बनते हुए हमने देखा था और आज एक फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम के साथ स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है। तो स्विंग ट्रेड के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इंट्राडे ट्रेड की भी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देख रहा हूँ वो भी बुलिश ही दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेशन बेसिस पर अगर 1110 के ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो वहां से फिर हमें एक अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं बजाज फाइनेंस में। तो और ये स्टॉक अगर 1035 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और 1110 के ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो वहां से हमें अराउंड 100